हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेट एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। हम आपके लिए 5 डेज बेसिक SPSS वर्कशॉप लेकर आए हैं, जिसका हमने अनाउंसमेंट अपने चैनल पर कुछ दिन पहले भी किया था। उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस कोर्स में जो लेटेस्ट वर्जन है SPSS का, यानी कि IBM SPSS 25, हम उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। ये कोर्स हमारा 1 मार्च 2022 से 5 मार्च 2022 तक चलेगा और जो टाइमिंग होगा इसका वो होगा डेली 4 PM, यानी कि हम रोज़ 5 दिन तक आपके एक एक सेशन लेंगे और हर एक सेशन का टाइम होगा लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक। और ये हमारा ऑनलाइन ही होगा, गूगल मीट के थ्रू हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसकी जो फीस है वो है 750 रुपीज़। आपको 750 रुपीज़ पे करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन इसमें कन्फर्म माना जाएगा। और जो टोटल सीट्स हैं हमारे पास वो केवल 30 सीट्स हैं। इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 22 फरवरी 2022, यानी कि आप 22 तारीख तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये लिंक हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका डिटेल दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे ये हम आपको बता देते हैं। SPSS एक बहुत डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर है जो जनरली सभी को समझ में नहीं आता है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप सबसे पहला काम तो उसमें डेटा एंटर कर पाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को उसमें किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे वेरिएबल्स को बनाते हैं, कैसे डेटा कौन से वेरिएबल के लिए किस तरीके से स्केल को सेलेक्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें बताएंगे। उसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसीज, ये सब को आप उसके थ्रू SPSS के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे इस वर्कशॉप को ख़त्म करने के बाद में। एक जो मेन अजम्पशन होता है डिफरेंट टेस्ट का, दैट इज़ नॉर्मेलिटी चेकिंग, या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ये भी आप इसके थ्रू टेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंट ग्रुप्स को। पर यहाँ पर हम बेसिकली टी टेस्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी हमारी रिसर्च होती हैं उनमें हम टी टेस्ट के थ्रू ही डेटा को कंपैरिजन करना सीखते हैं। तो इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये एक बेसिक वर्कशॉप है, हम केवल टी टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और वो भी टी टेस्ट के जितने भी काइंड्स होते हैं उन सभी को आपको डिटेल में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को किस तरीके से ग्राफिकली SPSS के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली ये वर्कशॉप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च के लास्ट यानी कि एनालिसिस फेज में हैं, या जो डिज़र्टेशन बनाना चाहते हैं, या कोई प्रोजेक्ट में जिनको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशॉप यूज़फुल रहेगी। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो फ्यूचर में किसी भी तरीके का डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, उनका मास्टर्स में उनका प्रोजेक्ट है कोई, या फिर उनको डिज़र्टेशन बनानी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वर्कशॉप है वो हेल्पफुल रहेगी। अब इसमें हम कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे SPSS की कि क्या होता है, कैसे इसमें डेटा एंटर किया जाता है, और उसके जो वेरिएबल्स बनाने का तरीका होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया जाएगा। उसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे कि कैसे हम इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो और नॉर्मेलिटी टेस्टिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनसे हम नॉर्मेलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। ग्रुप कंपैरिजंस इसमें बताया जाएगा और साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया जाएगा। अगर आपको इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें meta2education@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आपके जो डाउट हैं आप वो पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये डिटेल जो भी है समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है तो उसे शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।